यमन के हूती विद्रोहियों ने अब अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। एक तरफ जहां अमेरिका हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले कर रहा है, यमन के अलग अलग इलाकों पर अटैक कर हूतियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं हूती विद्रोही भी अमेरिका को इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसी बीच हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के सबसे घातक ड्रोन MQ-9 को एक बार फिर मार गिराने का दावा किया है। हैरानी की बात तो यह है कि 3 दिन के अंदर हूती विद्रोहियों ने दूसरा अमेरिकी MQ-9 गिराने का दावा कर दिया है। बताया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने यह बड़ा हमला यमन के पश्चिमी होते-ईदहा प्रांत में किया है। बड़ी बात तो यह है कि यह हमला ऐसे ही हमले में पहले MQ-9 ड्रोन को मार गिराए जाने के कुछ समय बाद ही कर दिया गया। हूती प्रवक्ता यहना सारी ने अपने जारी किए गए एक बयान में ड्रोन को सफल मार गिराए जाने की पुष्टि की है। साथ ही इस तरह के हमले आगे भी जारी रखने की बात कही है। हूती विद्रोहियों के इन हमलों से अमेरिका को जहां नुकसान पहुंचा है, तो वहीं महंगे खर्चे पर बनाए गए इस ड्रोन के मारे जाने से अमेरिकी सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। अंसारुल्लाह की सेना द्वारा किए गए अप्रत्याशित हमले के बाद अमेरिकी सेना सदमे में है। दरअसल हूतियों ने एक और अमेरिकी एडवांस MQ-9 पहले ही गिरा दिया था और अब ये एक और दूसरा MQ-9 गिराने का दावा कर दिया है। यमन में हूती फोर्स के प्रवक्ता जनरल यहना सारी ने रिकॉर्डेड वीडियो में MQ-9 मार गिराए जाने का दावा किया है। 40,000 फीट की ऊंचाई और 30 घंटे तक उड़ान भरने वाले रीपर ड्रोन को अमेरिकी सेना और CIA दोनों कई सालों से मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, इराक और अब यमन में उड़ा रहे हैं। लेकिन यमन के अंसारुल्लाह ने इजराइल हमास जंग के दौरान इससे पहले अब तक कई और ड्रोनों को कटी पतंग की तरह मार गिराया है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। जिस मिसाइल के जरिए हूतियों ने कारनामा किया है, वो दुनिया को चौंकाने वाला है, अमेरिका को परेशान करने वाला भी है। दरअसल एक लोकल यमन में ही बनाई गई स्थानीय मिसाइल से ही हूती ग्रुप ने यह कारनामा करने का दावा कर दिया है। ऐसे में सोचने वाली बात तो यह है कि हूतियों के पास सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइलें आखिरकार आई कहां से हैं? कहा जाता है कि इसमें ईरानी मिसाइल भी है। ये ऐसी मिसाइल है जो फाइटर जेट को भी मार गिराने में सक्षम है। हूतियों के पास ड्रोन के मामले में याफा, समद 3, कसेफ 1, वैद, मिसाड नाम के ड्रोन है, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। वहीं ये हूतियों के ड्रोन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने हूतियों को धमकी दी थी कि वो अमेरिकी जहाजों पर गोलीबारी बंद करे तो हम तुम पर गोलीबारी बंद कर देंगे। ट्रंप का निशाना हूतियों के साथ ही ईरान पर भी था। हालांकि हूतियों ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि पहले इजराइल गाजा पर हमले बंद करे और गाजा के लिए इंसानी मदद अंदर आने दे। हम यमन से लाल सागर पर जहाजों पर हमले रोक देंगे। वहीं मिसाइल की बात की जाए तो हूतियों के पास कई मिसाइलें हैं जो कहीं न कहीं अमेरिका की चिंता बढ़ा रही हैं। कहा जाता है कि लाल सागर पर अपने कब्जे वाले इलाकों पर हूतियों का खासा दबदबा है और वो अपने फिलिस्तीन और गाजा की हिमायत में अपने मुखालिफ मुल्कों के जहाजों पर अटैक करते हैं। आपको बता दें, अरब मुमालिक से यूरोप और एशिया के दीगर मुमालिक को जाने वाले कच्चे तेल के एक बड़े हिस्से रेड सी से होकर गुजरता है। अदन की खाड़ी पर बने इस अहम रूट पर साल 2014 से ही हौसियों या अंसारुल्लाह का कंट्रोल है। उनका कहना है कि इजराइल अमेरिका की हिमायत से गाजा पर आक्रामकता बंद कर दे, वो भी रेड सी पर शांत बैठ जाएंगे। पिछले दिनों जैसे इजराइल ने गाजा वालों के लिए रसद रोकी, हौसियों ने बाकायदा ऐलान करके इजरायली जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। अमेरिका ने भी यही जवाब देते हुए अंसारुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया कि उन्होंने बार बार लाल सागर में इंटरनेशनल शिप पर हमला किया।
एक हमले में 2 जहाजों को डुबो भी दिया गया है। वहीं हूतियों की दलील है कि जब तक गाजा में इजराइल हमला बंद नहीं करता तब तक उनका हमला जारी रहेगा। 19 जनवरी को इजराइल हमास के बीच सीजफायर हुआ, जिससे हूतियों ने हमले रोक दिए थे।